उचाणा मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र कुंडू को ज्ञापन सौंपा गया है। सिक्किम श्योकंद आज़ाद पालवा और खटखड़ खाप के उप प्रधान लीला छापड़ा द्वारा यह ज्ञापन उचाणा से सेड्डा माजरा की रोड के लिए सौंपा गया है। ये किसान नेता श्री आज़ाद पालवा जी, डॉक्टर सिक्किम और अन्य किसान नेताओं के द्वारा गांव सेड्डा माजरा से उचाणा कलां की सड़क टूटी हुई है, उसके निर्माण के लिए ज्ञापन दिया गया है। एक्शन साहब को मैंने मेल कर दिया, फ़ोन पर भी बात हुई है। एक्शन साहब ने क्या आश्वासन दिया? एक्शन साहब ने बताया कि ये सड़क एस्टीमेट बना के रिपेयर करने के लिए तैयार कर दिया था, लेकिन अब सरकार के लेवल पे पीडब्ल्यूडी को या जिला परिषद को ट्रांसफ़र होगी। जैसा भी निर्णय होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। आपके अनुसार कितना टाइम लग सकता है? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो कृषि मंत्री पे फाइल गई हुई है, सरकार से होकर आएगी, सरकार ने निर्णय करना है। आपका नाम और डेजिग्नेशन? नरेंद्र कुंडू, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी उचाणा। जाद भाई साहब, आज मार्केट कमेटी में आए हो, क्या दिक्कत थी कि आज मामला था? देखो, मार्केट कमेटी के सचिव से मिले थे। एक तो हमारा मामला था कि सेड्डा माजरा से उचाणा तक जो सड़क है वो काफ़ी टूटी पड़ी है, तो वहाँ पर कम से कम वो 6 किलोमीटर का टुकड़ा है। वहाँ हमारी लड़की पढ़ने के लिए भी आती है, और जब ये जैसे सीज़न है, फसल आई हुई है, तो अगर सीधा आए तो रास्ता 6 किलोमीटर का पड़ता है, अगर खेड़ी मसानियाँ होकर आए तो 10 किलोमीटर का चक्कर लगता है। इसलिए हमारी मांग है कि उस सड़क को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। हमने सेक्रेटरी को भी दिया है, डीसी साहब को भी और एक्शन को भी। सेक्रेटरी ने लिखा एक्शन को, और बात भी हुई है कि ये सड़क जल्दी बन जाएगी। इस सेक्रेटरी की उस तक के आश्वासन दिया गया है? आश्वासन तो यही दिया गया है, भाई इस सड़क को जल्दी से बनाया जाएगा। हमने पहले भी देखा, या काफ़ी दिनों से टूटी पड़ी है, इसलिए सेक्रेटरी की तरफ से आश्वासन मिला है। उन्होंने एक्शन साहब से भी बातचीत की है, तो हमें आश्वासन मिला कि सड़क को जल्दी से जल्दी बना दिया जाएगा। तो इसके अलावा आज हमने गेहूँ की फसल आई हुई है, सरसों की फसल आई है, मंडी का भी निरीक्षण किया है। तो इसमें हमने कहा है भाई गेहूँ की खरीद जल्दी से जल्दी करें। खरीद हो चुकी है, काफ़ी गेहूँ की खरीद हुई भी है, लेकिन सरकार ने एक कंडीशन लगा दी, भाई 31 रुपये 82 पैसे किसानों को काटे जाओगे, जिसमें काला दाना के नाम पे, टूट के नाम पे। ये बिल्कुल गलत है। गेहूँ का रेट सरकार ने MSP 2125 रुपये रखा है, इसलिए ज़मींदार को 2125 मिलने चाहिए। हमारी और भी मांग है कि 500 रुपये बोनस। अब की बार गेहूँ की फसल में नुकसान है, इसलिए पिछली सरकार भी बोनस देती आई है, ये सरकार भी क्यों नहीं बोनस देगा। हमारी मांग है कि 500 रुपये प्रति क्विंटल किसान को अब की बार बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि जो बेमौसमी बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है, और इससे गेहूँ, और जो तेज़ बारिश थी, आंधी थी, उससे बिल्कुल पड़ गई है। हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी स्पेशल गिरदावरी भी करवाई सरकार, जबकि अभी तक सरकार ने घोषणा की थी कि 15 तारीख तक स्पेशल गिरदावरी हो जाएगी। सिर्फ 10% गिरदावरी हुई है, तो गेहूँ कटने लग रही है। फिर गेहूँ कटने के बाद किस चीज़ की गिरदावरी कराएगी? तो जल्दी से जल्दी इसकी गिरदावरी करवा के किसान को 50,000 रुपये प्रति एकड़ नुकसान की भरपाई करवाए। और हमारी ये भी मांग है कि बोनस भी किसान को दिया जाए 500 रुपये प्रति क्विंटल। अगर बात करें आप गिरदावरी की, अब तक कितनी गिरदावरी हो चुकी है? 10% गिरदावरी हुई है, तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा है। 90% गिरदावरी बची हुई है, तरह तरह की कंडीशन लगा रही है। हम तो एक सरकार बे पटवारी, एक जो अपना ADO होता है, सरकारी अधिकारी, उसको साथ लेके गिरदावरी करे, लेकिन एक कंडीशन लगा दी सरकार ने, 500 एकड़ पे एक गांव से जो नियुक्त किए हैं इन्होंने, लेकिन उसके अभी तक तो नियुक्ति नहीं हुई किसी की। भाई कहाँ से होगी अब लग नियुक्ति नहीं हुई? तो हमारी मांग है कि जो सरकारी अधिकारी है, ADO है, उसको साथ लेकर गिरदावरी फटाफट करवाए। क्या बोल रही थी वो, क्या मामला है और क्या दिक्कत हो रखी है? सरसम के लिए ये मामला भाई साहब, एक तो किसानों को ज्ञान नहीं, वो मंडी में आदि बातों का तो वैसे ही नहीं पता होता। तो पहली बात तो यह है कि सरसम की खरीद सुचारू रूप से चालू है। दूसरी बात ये है, किसी के तो ये जो बोलते हैं, वो जो फार्म भरे जबकि बोला उसकी रजिस्ट्रेशन, उसमें कमी रह जाती, किसी का हो रहा तो एक आदमी का हो रहा, हर महल्ले सरसों ज़्यादा है। तो हमने जो अपना सेक्रेटरी साहब से कहा है कि मतलब जो को 50 क्विंटल लेना चाहो तो ले सके, हर अगले दिन वो चढ़वा सके। बाकी जो गेट पास कटेगा नहीं, अगले दिन कटवाया कर उतनी चढ़ा सके। नू कौन 25 क्विंटल एक दिन लियानी है, 25 एक दिन लियानी है।
50 क्विंटल है तो एक दिन लेकर 2 दिन चढ़वा के बेच सके है, ठीक है नहीं। तो सरसों की खरीद मतलब जो कणक का सीजन है इसमें भी चालू रहेगी। तो आम आदमी जब सरसों के सीजन में बेचना चाहो तो सरसों बेका है। जो कंडीशन आपने सरसों के लिए बताई है, जो कणक के लिए भी यही है। क्या नहीं, कणक के लिए मौके पर कोई कंडीशन नहीं, कणक के लिए कोई कंडीशन नहीं। बाकी किसान नेता ने बात रखी है सारी, जो मुआवजे की भी रखी है, जो काली पीली वाली है ये कोई नहीं चलेगी, किसान नहीं मानेगा। मेरा नाम लीलाराम छापड़ा, उप प्रधान खटकड़ खाप। आज जो हमारी मार्केट सचिव से एक मीटिंग थी, उसके अंदर हमारी जो उचाना की संयुक्त मोर्चा कमेटी है वो मिलने के लिए आई थी कि जो अपना गेहूं की जो खरीद है वो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है, सरसों की खरीद सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही है। वो तो सब कुछ मतलब जो मंडी के हालात है वो काफ़ी बढ़िया है उचाना के, और सचिव साहब है जो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बावजूद थोड़ी बहुत जो समस्या है वो खट्टर सरकार की तरफ से हमने, क्योंकि आपने देखा भी होगा हमारे मुख्यमंत्री का बयान निवला, एक तो सामणी और एक साडू। भगवान की दया तो उसका साडू होंगे तो उन्हें को नहीं बाग में लिख रखा उसका, तो उसने नुए को नहीं बेरा भाई या साडी होवा है कि सामणी होवा है, फिर कहा है अगर बोला तीसरा मुआवजा और लेवा है। तो इसे ऐसा मुआवजा की हमने जरूरत को नहीं कि मैं तो हम भगवान ने मार दिए कि मैं इस मुख्यमंत्री ने मार दिए, क्योंकि वो फजूल फजूल बयान देवा। इसने नुए नहीं बेरा साडी सामणी और मुआवजा जब ये मिलेगा जब कोई फसल खराब हो जाएगी। हमारी फसल खराब नहीं होगी तो हमने मुआवजा कौन देगा? हमने तो सही फसल पे भी आप लोगों ने पता है पूरा हरियाणा में कितना बुरा हाल है। असल में तो पूरा ये भारत ने बहुत बड़ी मतलब ज़्यादा नुकसान है इस फसल का, जो बेमौसमी बरसात है। उसके बावजूद आपने वो फजूल बयान और धरातल पर कोई काम सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। और हम सरकार तो एक ही बात कमा कि आप हमने 500 रुपये मुआवजा दो, और जहां फसल का नुकसान है वहां 50,000 एकड़ उन किसानों को मतलब पैसा दिया जाए मुआवजा के रूप में। एक बात है, जो फसल तो ऊपर वाले की वजह से खराब हुई है, जी जी, लेकिन इसमें खट्टर सरकार कटौती करने की इसमें कह रही है जी 81 रुपये 87 पैसे। एक बात बताओ, 32 रुपये तो सरकार काट लेगी तो फिर किसान पे बचेगा कि? ऊपर तो मतलब भगवान की मार लगा लो, बेमौसमी जो बारिश है उसकी मार ला लो, 32 रुपये काट के मतलब बचेगा कि? यही तो पूछा नहीं सरकार। हम बोनस मांगने लग रहे हैं, बोनस तो देना को नहीं, मारे मतलब फसल में तो काटने की करने लग रहे हैं। किसान ने तो बढ़िया बीज लेगा, बढ़िया गेहूं बोई थी, लेकिन ऊपर वाले की वजह से खराब। पता है क्या, यह सरकार है नहीं आने वाला टाइम में हमने नू लगा कागजा में तो सरसम बुआवेगी और कागजाएगा में मतलब गेहूँ बुआवेगी। तो जो ये पिज्जे खाने लग रहे हैं नहीं, ये पिज्जे भी इंतीब कागजाए में खाने पड़ेंगे। इनके हालात ये है कि हमने तो ये आज तक कितने बड़े हो गए, हमने कदे मतलब यू जिंदगी में देखा कौन था पोर्टल है, यू फार्म भर दो, यू रजिस्टर्ड कर दो, यू आधार कार्ड कर दो। आने वाला टाइम हमने लगा गेहूँ भी आधार कार्ड के लाइए ज्वाइंट करेंगे। इस सरकार वर्गा मतलब बेउदापन हमने कड़िए देखा ही कोई नहीं। बहुत सी दिखते हैं जी। एक बात बताओ, किसान अपनी फसल ने संभाला है, अपने बच्चा ने संभाला है, अकभी अपने डांगरा ने संभाला है, अकी इस पोर्टल ने संभाला है। समझ में को नहीं आ रही, इतने मतलब कानून बनाए दिए, ऑनलाइन इतने पंगे रच दिए, मतलब किसान का नुए नहीं समझ में आ रहा भी कौन से तो कागज लेकर आवर कौन से नहीं। आपने मेरा आधार कार्ड, फैमिली ID ना जी। ऑनलाइन तो एक बात बताओ, जब करेगा ना जब किसान के पास टाइम होगा। आपने बेरा किसान पढ़िया लिखा कौन, जैसा पढ़िया लिखा होता तो DC लग गए, उसने जरूरत कौन थी किसान रहने की, और चाहे मुख्यमंत्री बन जाए वो। अगर ऑनलाइन करवाओ 50-100 रुपए तो ऑनलाइन करने वाला भी मेरी बात सुनो जी, इनती तो ऐसा काम कर रखा है कि मैं भी चीज़ हो सारा ये देश का हाथ में कागज पकड़ा रखे हैं। ये तो किसानी भी कागजा में करावेंगे, आधार कार्ड के गिला जोड़ेंगे सारा सोता। ये तो सांस लेना भी आधार कार्ड गिला मतलब पोर्टल पर करेंगे, हमने देख लिया। गेहूं तो ऑनलाइन नहीं उगाई जा सकती, नहीं उगानी पड़ेगी, जे हालात ये रहे नहीं सरकार के, ऑनलाइन पिज्जा ये मतलब कागजा में खाओगे, हमारा बस की बात कौन जी। हम तो सरकार ने कहा नहीं कागजान तो एक कहना दर दो जुगर में हम पहला किसान नहीं कराते, हमने किसान नहीं करने दो, अपने पटवारिया ने काम पे ला दो, अपने SDO ने काम पे ला दो, वो धरातल पे काम करे। ये तो बैठे हैं AC का ऊपर, गरीब किसान रे माटी हो रही है, वो खेत में जावे, अपने बच्चा ने संभाला, अपने डांगरा ने संभाला, इनके कागजा ने संभाला। ये भी गेहूं की कितने % खरीदारी चालू? नहीं मेरे ख्याल से बढ़िया जी, उचाड़ा का माहौल बहुत बढ़िया है और संतोषजनक है। आज कमेटी ने मतलब अपनी मार्केट कमेटी में कहना आसपास की जो मंडी है उसका जायजा लिया, संतोषपूर्ण मतलब उचाड़ा की मंडी संतोषपूर्ण का इस काम। धन्यवाद, जय। तो देख सको थे भाई आप, इस टाइम थे मार्केट कमेटी उचाना मंडी में, और जो है अपने साथ सिक्किम थे उप खटकड़ खाप के उप प्रधान लीला छापड़ा थे और आज़ाद सिंह पालवा, और जो कि मंडी का उन्होंने निरीक्षण करने की बताया है। मंडी में गेहूं की खरीदारी चालू है, तो आप देख भी सकते हैं, तुलाई चालू है उस साइड में, और बढ़िया तरीके से जो है यहाँ पर तुलाई और जो बिकाई है उसका जो सिक्किम ने बताया कि बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गेहूं की तुलाई चालू है, गेहूं बिक चुकी है ये, लेकिन एक समस्या इसमें बताई जा रही है कि जो 31 रुपये सरकार द्वारा काटे जा रहे हैं वो गलत हैं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।